तो कैसे हो सब। ब्लैकबीड हमारा अपना क्रू को अपग्रेड करने वाला है, वो भी सेरेफाइम से। अगर मैं ही आपसे कहूँ तो कैसा लगेगा? ये सच है। और इस वीडियो में आज हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लैकबीड कैसे एक अल्टीमेट क्रू बिल्ड करने वाला है जो सिर्फ उसकी सुनेंगे, उसके खिलाफ कोई बगावत नहीं कर सकते हैं, एंड क्यों ये थ्योरी एकदम परफेक्टली फिट बैठती है। तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। सबसे पहले उस डर को समझना होगा जो ओडा सेंस ने ब्लैकबीड के ओरिजिनल मेंबर और इम्पेरियल डाउन से लाए गए नए मेंबर्स के बीच बनाया है। सिंपल शब्दों में ओरिजिनल मेंबर्स को ओडा ने हमेशा ज्यादा गहराई से पोर्ट्रे किया है और कैप्टन के प्रति ज्यादा वफादारी के साथ दिखाया है। जब हम ओरिजिनल ब्लैकबीड पायरेट से पहली बार मिले थे, वो एक यूनिक और अजीब ग्रुप था। एक डॉक्टर जो बचाने की बजाय मारने के लिए अपनी कला का इस्तेमाल करता है, एक स्नाइपर जो किस्मत और दुनिया की फितरत पर कविताएं सुनाता है, एक हेल्समैन जो एक घमंडी चैंपियन की तरह शो चुरा सकता है, और वो रहस्यमय नेविगेटर लेफिटी जो ब्लैकबीड के हर प्लान की चाबी लगता है। ऐसा लगता है कि ये सभी कोर मेंबर्स बहुत सोच समझकर बनाए गए अपने आप में खास कैरेक्टर्स हैं। इसका कंपैरिजन में इम्पेल डाउन से आए मेंबर्स अब तक शैलो और बुलाई जाने लायक पर्सनैलिटीज के तौर पर लिखे गए हैं। कई बार तो उन्हें बम्बलिंग कैरेक्टर्स की तरह दिखाया जाता है जिनका काम बस पिटना होता है, और ये सिर्फ पर्सनैलिटी में नहीं, उनकी कामों में भी दिखता है। ओरिजिनल ब्लैकबीड पायरेट्स हमेशा इफेक्टिव दिखाए जाते हैं। लेफ्टी का मैरिजगो में घुसना, गेट्स ऑफ जस्टिस को हाइप्रिंसेस से पार करना, वैनोगर का पुडिंग को कैप्चर में मदद करना, या फिर पूरे ओरिजिनल ग्रुप का मिलकर हार्ट पायरेट्स को हराना, ये हमेशा कामयाब होते हैं। यहाँ तक कि जब बर्गस साबो से हारा, ओडा ने उसे हारने से पहले तक काफी इम्प्रेसिव दिखाया, और हारने के बाद भी उसने अपनी काबिलियत दिखाई और बदले में रेवोल्यूशनरी का हाइड आउट एक्सपोज कर दिया। दूसरी तरफ इम्पेल डाउन वालों की ओडा लगातार बेइज्जती करते हैं। बो हैंकॉक उन्हें एक झटके में पत्थर बना देती है, अकोईजी उन्हें बियर पीते पीते आराम से हरा देता है। यहाँ तक कि 80 साल का एक गार्ड जिनका ध्यान अकोईजी और अपने लोगों को बचाने पर था, वो उन सब की मिलकर धुलाई कर देता है। ओडा ने इम्पेल डाउन क्रू को कभी भी अच्छा नहीं दिखाया। इसका मतलब ये नहीं है कि इम्पेल डाउन वाले कमजोर है, वो शायद ओरिजिनल मेंबर से स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं यहाँ पर पोर्ट्रेल की बात कर रहा हूँ कि ओडा उनको कैसे दिखा रहा है या फिर उनका कितना इम्पैक्ट है स्टोरी पर, क्योंकि इम्पेल डाउन क्रू को पंचिंग बैंक्स की तरह ही इस्तेमाल करता आया है ओडा। और सबसे बड़ा सबसे जरूरी पॉइंट, वफादारी। ब्लैकबीड ने अकाईजी से कहा था कि उसकी क्रू ऐसे लोगों से बनी है जिनके अपने अपने एजेंडे हैं और वो सुविधा के लिए साथ काम कर रहे हैं, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। यहाँ सिर्फ इम्पेल डाउन से जज मेंबर्स के लिए सच है। ओरिजिनल ग्रुप का ब्लैकबीड के साथ रिश्ता स्ट्रॉ हैट और लूफी जैसा है। उन्होंने ब्लैकबीड को तब ज्वाइन किया था जब वो एक कंप्लीट नोबडी था, उसका कोई नाम नहीं था, कोई बाउंटी नहीं थी। इन लोगों के पास उसे फॉलो करने का कोई रीजन नहीं था सिवाय इसके कि उन्हें ब्लैकबीड खुद एक कंपेलिंग इंसान लगा। वो जमीन से उठकर एक साथ बड़े हुए हैं, उनकी सोच ब्लैकबीड की सोच से मिलती है, जबकि इम्पेल डाउन वाले सिर्फ मौकापरस्त लोग हैं। वो सब नर्क में बंद थे, ब्लैकबीड ने उन्हें बाहर निकालने का रास्ता दिखाया और उन्हें ले आया। लेकिन ये भी इस्टेब्लिश हुआ था कि अगर ब्लैकबीड व्हाइट बियर से गोरु नोमी छीन में फेल हो जाता तो वो सब उसे छोड़कर भाग जाते। तो इन सब का मतलब क्या है? इम्पेल डाउन वाले इतने जेनरिक क्यों है? उन्हें पंचिंग बैंक की तरह क्यों ट्रीट किया जाता है? क्योंकि वो शुरू से ही टेम्पररी थे। ओडा को पता था कि कहानी के अंत तक ब्लैकबीड के पास समुद्र की सबसे मजबूत क्रू होना चाहिए, लेकिन वो ब्लैकबीड को इतना पावरफुल क्रू शुरू में नहीं दे सकता था। उन्हें कहानी के बीच के हिस्से के लिए एक क्विक फिक्स, एक जुगाड़ योंको क्रू चाहिए था, ताकि ब्लैकबीड योंको लेवल तक पहुंच सके। तो उन्हें इम्पेल डाउन से कुछ स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल्स निकलवा दिए। यहाँ ये एक मेकशिफ्ट योंको क्रू है, लेकिन ये ब्लैकबीड को फाइनल विलन लेवल का खतरा नहीं बनाता। मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि ब्लैकबीड अभी भी योंको लेवल का बंदा नहीं है, एंड यहाँ पर ब्लैकबीड को हमेशा से एक ऐसे फाइनल रोस्टर की जरूरत थी जिसका बिल्डअप पावर और सिग्निफिकेंस इम्पेल डाउन के रैंडम से कहीं ज्यादा, और वो अल्टीमेट पर्सन या रोस्टर्स जिसे ओडा ने पूरे पोस्ट स्काइप में तैयार किया है, वो है द सेराफिम। फाइनल आर्क में ब्लैकबीड सेराफिम को चुराएगा और इम्पेल डाउन का स्क्वाड को कुत्ते की तरह लात मारेगा और उनको वहां से भगा देगा। इससे ब्लैकबीड की फाइनल क्रू बनेगी 7 सेराफिम्स, उसके 4 ओरिजिनल मेंबर्स, और शायद कैटना डिवोन जो एक इम्पेल डाउन मेंबर है, शायद वो रुक सकती है क्योंकि वही है जो उन सेराफिम को कंट्रोल कर पाएगी। क्योंकि एड में हमने देखा था कि किस तरीके से उन्हें सैटर्न का चेहरा चुरा लिया था। अब ये सुनने से पहले कि सेराफिम ब्लैकबीड की क्रू कैसे बनेंगे, हमने उनके बिल्डअप को समझना होगा। सेराफिम कोई अचानक से आए कैरेक्टर नहीं है, पूरे पोस्ट टाइम स्किप उन्हें धीरे धीरे युद्ध के अंतिम हथियार के रूप में बिल्ड करने में गुजरा है। सोचिए, पंक हैजिड से ड्रेसरोसा, वॉल केक से वानो
तक हर आर्क साइंस रेस के गिर्द घूमता है। सीजर, जज, क्वीन, वेगापंक ये सभी साइंटिस्ट गेम ब्रेकिंग एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहे थे। ओडा ने 400 से ज्यादा चैप्टर में साइंटिफिक आर्म्स देश का एक जाल बुना है और इस सब का पॉइंट क्या था, ये सारे एक्सपेरिमेंट एक अंतिम अल्टीमेट क्रिएशन में आकर मिलते हैं। एक ऐसी रचना जो सबकी के जीनियस वेगापंक ने बनाई थी, द सेराफिम द अल्टीमेट बीइंग्स। इतना बड़ा बिल्डअप के बाद ये गारंटेड है कि सेराफिम बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होंगे और उनके लिए कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट विलन के सबनेट बनने से बेहतर रोल क्या हो सकता है। कुछ लोग सेराफिम को अंडरस्टिमेट करते हैं क्योंकि ओडा ने उन्हें उनके चाइल्ड फॉर्म में डेब्यूट कराया, लेकिन ये ओडा का तरीका है। वो अल्टीमेट बीइंग को वर्क इन प्रोग्रेस के तौर पर दिखाकर उनकी फुल स्ट्रेंथ को बाद के लिए बचा के रखता है। हम सब जानते हैं कि जब अडल्ट सेराफिम आएंगे तो वो उतने ही पावरफुल होंगे जितने उनका बिल्डअप किया जा रहा है। एडमिरल को भी यकीन है कि सेराफिम शिकाबुची के कॉम्बैट पावर को रिप्लेस कर सकते हैं एंड बहुत सारे वॉरलॉर्ड करंट के टाइम में योंको हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट कभी भी वॉरलॉर्ड सिस्टम को खत्म करने का रिस्क नहीं लेती अगर उन्हें यकीन ना होता कि वेगापंक की क्रिएशन कम से कम वॉरलॉर्ड जितनी पावरफुल होगी। और सेराफिम के बारे में जो भी एस्टैब्लिश हुआ है उसे साफ है कि वो ओरिजिनल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो परफेक्ट क्लोन्स हैं जिनके पास ओरिजिनल्स के सारे कॉम्बैट स्किल हैं। वो हाकी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिनकी ओरिजिनल कॉन्करर्स हाकी यूजर दी हैंकॉक मीहोक वो भी कॉन्कर हाकी यूजर होंगे। वो वॉरलॉर्ड की जायंट साइज वर्जन है। उनके पास लिरिन एबिलिटीज हैं और जिन वॉरलॉर्ड के पास डेविल फ्रूट नहीं थे उनको परफेक्ट डेविल फ्रूट दिए गए हैं। सीधे शब्दों में सेराफिम वन पीस के इतिहास के सबसे ब्रोकन कैरेक्टर्स में से एक होने वाले हैं। और अब आते हैं उस पॉइंट पर जहां सारी कहानी आकर मिलती है। ब्लैकबीयर्ड के लिए ही क्यों बनाए गए हैं ये सेराफिम्स। ब्लैकबीयर्ड अपने क्रू को एगहेड पर एक स्लेथ मिशन पर भेजता है और उस मिशन का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकलता है, कैटरीना डेवॉन गोरेस सैटर्न की आइडेंटिटी चुरा लेती है। दोस्तों ये यहाँ का सबसे बड़ा सबसे साफ स्मोकिंग गन है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि ब्लैकबीयर्ड सेराफिम को चुराने वाला है क्योंकि सैटर्न की शक्ल में बदलना इसके अलावा ब्लैकबीयर्ड के लिए कहानी में और कोई फायदा नहीं रखता। ओडा ने आर्क में सेराफिम की कमांड चेन पर बहुत जोर दिया है। सबसे ऊपर कौन है, दी गोरेस। सेराफिम को सबसे ऊपर उन्हीं की बात माननी पड़ती है। इसका मतलब है कि अगर कैट-21 सैटर्न बन सकती है तो वो ब्लैकबीयर्ड के लिए सेराफिम को कंट्रोल कर सकती है। ये चाबी सिर्फ एक ही ताले में फिट होती है तो जाहिर है इसका इस्तेमाल उसी के लिए होगा और इससे ब्लैकबीयर्ड की क्रू हर तरह से परफेक्ट हो जाता है। पावर के मामले में इम्पेल डाउन क्रू जैसे वर्ल्ड बेटिंग क्रू बनने के लिए काफी नहीं थी, लेकिन ये नया ग्रुप ब्लैकबीयर्ड के ओरिजिनल कॉम्पिटेंट मेंबर्स और ग्रेट पायरेट एरा के सबसे मजबूत पायरेट के क्लोन्स हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वो इसलिए क्योंकि ब्लैकबीयर्ड रॉक डिजबैक के नक्शे कदम पर चल रहा है। रॉक्स के क्रू में उसके यू के सबसे बड़े पायरेट्स थे, व्हाइटबीयर्ड, काइडो, बिग मॉम, शिकी और उसी तरह सेराफिम्स आने वाले युग में ग्रेट एज ऑफ पायरेट्स के सबसे बड़े पायरेट्स होंगे। ब्लैकबीयर्ड उन सबको अपने क्रू में ला रहा है ठीक जैसे रॉक्स ने किया था, लेकिन ब्लैकबीयर्ड का अपने ट्विस्ट है। जहां रॉक्स ने अपने क्रू लड़ाई से हासिल किए थे, ब्लैकबीयर्ड एक शातिर चोर है। उसका काम हमेशा से शक्ति चुराना है। उसने अपने दोनों डेविल फ्रूट चुराए, उसने रोड पॉनिग्लिफ्स को चुराया और अब अपने क्रू को अपग्रेड करने के लिए वो वर्ल्ड गवर्नमेंट से सेराफिम्स चुराएगा और इसी के साथ इम्पेल डाउन क्रेमेट्स को समुद्र में फेंक देगा। ब्लैकबीयर्ड का कैरेक्टर के लिए ये बिल्कुल फिटिंग है। वो हमेशा से सुविधा के लिए टेम्पररी गठबंधन बनाता है, दूसरी पार्टी को इस्तेमाल करता है और जरूरत खत्म होने पर उन्हें रद्दी के भाव में फेंक देता है। तो बातें आखिर और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। मैं हमेशा से मानता था कि सो हैज वर्सेस ब्लैकबीयर्ड की करंट क्रू का मैचअप बहुत साफ नहीं है। उसो वर्सेस वैन ऑगर और चॉपर वर्सेस डॉक्टर क्यू के अलावा बाकी मैचअप्स या तो फिट नहीं बैठते या अंडरवेलमिंग लगते हैं, जैसे जोरो वर्सेस सीरियो। लेकिन जैसे कि ही इम्पेल डाउन क्रू को सुप्रीम से एक्सचेंज करते हैं, अचानक सारे मैचअप्स क्रिस्टल क्लियर और 1000 गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहले हम वीकलिंग लोगों की बात कर लेते हैं, उसोप, नामी और चॉपर, जो अकेले कभी एक सेराफिम को नहीं हरा पाते। उनका मैचअप ब्लैकबीयर्ड के ओरिजिनल कमजोर मेंबर से नेचुरली होता है। उसो वर्सेस वैन ऑगर, स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर, चॉपर वर्सेस डॉक्टर क्यू, नामी वर्सेस लाफ्टे। अब आते हैं हमारे हैवी हिटर्स पर। स्नेक यानी कि बोआ हैंकॉक, वो लूफी के खिलाफ कभी नहीं लड़ेगी, उसका डीएनए में प्यार कोडेड है। एसबियर कुमा का नेक दिल उसे भी लड़ने से रोक देगा, खासकर अगर बोनी ट्रोहेड्स के साथ है। बोनी ही पैसिफिस्टा को रोकने की चाबी है। जोरो वर्सेस एस हॉक यानी कि मीहोक का क्लोन, एंड ये फाइट काफी मजेदार होगी, बट मुझको ओरिजिनल मीहोक के साथ ये फाइट देखनी है। सांजी वर्सेस एस फ्लेमिंगो यानी कि डो फ्लेमिंगो, डेस्टोसा के बाद सांजी के फैंस के लिए एक वेलकमिंग रिमैच होगा एंड ये फाइट इनके साथ देखने में काफी मजा
आएगा। जिनबे वर्सेस एस शार्क यानी कि जिनबे वर्सेस जिनबे एंड फिशमैन कराटे अगर दोनों यूज करेंगे तो कितना मजा आ जाएगा। लाइक दोनों ही अपने अटैक्स को काउंटर कर रहे हैं। ब्रुक वर्सेस एक्स गेको मोरिया। नाउ ये दोनों काफी फिटिंग बैठते हैं। जो मोरिया है वो शैडोज को कंट्रोल करता है, वहाँ ब्रुक खुद मरा हुआ है। फ्रैंकी वर्सेस वर्गस। वर्गस हमेशा से एक घमंडी स्ट्रॉन्गमैन चैंपियन रहा है और फ्रैंकी की फाइट हमेशा से माचोइज्म से जुड़ती रहती है। रॉबिन वर्सेस कैटरीना डिवोन। ये परफेक्ट मैचअप है। डिवोन मोस्ट इविल वुमन वर्सेस रॉबिन जो डेविल चाइल्ड के नाम से बदनाम है। काफी मजे आएंगे। वेल इस तरीके से सभी का मैचअप परफेक्ट हो जाता है। अब आपको क्या लगता है कि ब्लैक बेल्ट सेराफिम्स को कंट्रोल करेगा या नहीं? कमेंट बॉक्स में जो बताना। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।